निकाल लीजिएगा। वो T25 T75 उधर में समय देने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। हैं और खड़ा रहा, देखते हैं। देखो जनरली आजकल आता तो कम है, लेकिन तैयार तो रहना है। ए एक्स खर्च हुआ तो बचेगा ए माइनस एक्स, और कुछ देर के बाद बचेगा ए माइनस वाई मान लेते हैं। यहीं से ए से वाई खर्च हो जाएगा कुछ देर के बाद। टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे, T1 सेकेंड पे, T2 सेकेंड पे। ठीक है, रेट कांस्टेंट निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ। तो के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। T1 कर देते, के बराबर 2.303 बाई T2 यदि लिखें 0 से T2 तक लॉग ए बाई ए माइनस वाई। के बराबर 2.303 T2 माइनस T1 है ना, टाइम बदला, लॉग ए माइनस एक्स बाई ए माइनस, है ना, यदि T1 से T2 तक ही निकालना है। इनिशियल कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ये हो जाएगा। क्या ये तीन इक्वेशन लिख दीजिए, सब क्वेश्चन होगा। हो गया। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है ये सब। और अगला काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम प्रेशर। ठीक है, तो देखो प्रेशर से जब निकालना रहेगा, कोई रिएक्टेंट है, गैसियस रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर टाइम T 0 सेकेंड पे पी आई था। पी आई
गैस है तो गैसियस रिएक्शन हुआ होगा, x एटीएम या x बार घटा होगा इसका, और वही प्रोडक्ट बना होगा, चूंकि रिएक्शन क्लोज सिस्टम में होता है। तो t सेकेंड पे प्रेशर हो जाएगा पी आई माइनस एक्स। तो k बराबर आप लिख सकते हो 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई पी आई माइनस एक्स। लिखो जल्दी। ठीक है, इसी केस में लिख दिया, लिख दिया। केस वन कर लो, केस टू। प्रेशर वाला थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर जाता है कभी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए का प्रेशर पी आई एक्स गया माइनस एक्स, ये पहले तो प्रेशर इसके लिए होगा ही नहीं, लेकिन बाद में प्रेशर हो गया होगा क्या। कभी कभी सवाल में टोटल प्रेशर की बात करता है, चूंकि क्यों बात क्यों करता है वो समझना। रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में हो रहा होता है, इसी में ए पहले केवल ए रहता है, तो जितना कंटेनर का प्रेशर है वो सब ए का प्रेशर है। कुछ समय के बाद जब ए बी और सी बनना स्टार्ट हो जाता है तो इसका प्रेशर घटने लगता है और इसके प्रेशर और इसके प्रेशर बनने लगते हैं, नहीं। तो ऐसे समय में यदि टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे प्रेशर पी आई था, कंटेनर का प्रेशर लिख रहा था वो, चाहे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख रहा था, बात एक ही था। लेकिन टाइम t सेकेंड पे अब टोटल प्रेशर लिखेगा, लेकिन टोटल प्रेशर से इस काइनेटिक्स में कोई रिलेशन है ही। हमें काइनेटिक्स देखनी है इस रिएक्शन का, तो हमको ए का प्रेशर देखना है टाइम t सेकेंड पर, जो है पी आई माइनस एक्स। लेकिन सवाल में दिया हुआ है टोटल प्रेशर, यानी उसमें जितना सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा सबका प्रेशर टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे, टाइम t सेकेंड पे। तो टोटल प्रेशर बराबर या प्रेशर एट टाइम t सेकेंड बराबर हो जाएगा पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, है ना। कंटेनर के अंदर एक्स एक्स कट जाएगा, पी आई प्लस एक्स, दैट इज टोटल प्रेशर पीटी, यानी एक्स बराबर पीटी माइनस पी आई। क्या यहां पे लगेगा पी आई माइनस एक्स, यानी हमें निकालनी हो गए प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम t सेकेंड,
जो सिर्फ पी माइनस एक्स ही हो सकता है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए पी आई माइनस एक्स के जगह पे हम लोग लिख दें क्या, पी टी माइनस पी आई, दैट इज पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, दैट इज 2 pi माइनस पी टी। क्या है? अब बताओ के बराबर क्या लिखें, 2.303 बाई टी लॉग पी आई माइनस एक्स ही होता है, लेकिन यदि रिएक्शन ऐसा है दैट इज 2 pi माइनस पी टी, चूंकि यही आया है पी आई माइनस एक्स के जगह पे, पी आई माइनस एक्स ही लगना था, लेकिन पी आई माइनस एक्स की जगह पे आया 2 pi माइनस पी टी। लेकिन ये फिक्स्ड फार्मूला भी नहीं होगा, ये रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री पे वेरी करता रहेगा, क्योंकि टोटल प्रेशर यदि कोई 2 मोल बन रहा होता तो 2x लिखना पड़ता यहाँ पे, तो फिर से बदल जाता है। ये बस एक तरीका हो सकता है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं न्यूमेरिकल। लिख दिए, लिख दिए। अगला कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फ्रॉम वॉल्यूम कलेक्शन। वॉल्यूम कलेक्शन से
रेट कांस्टेंट निकालना है। देखिए इसमें एक रिएक्शन लिख ही देते हैं, N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2, कुछ भी है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 के कंसंट्रेशन से निकालना हो तो हमें पता है A/A-X कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने देता है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है सवाल कि इतना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ, 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर होगा ही। रिएक्शन का नेचर है कि N2O5 डिकम्पोज होगा तो NO2 देगा और ऑक्सीजन का कुछ वॉल्यूम देगा। क्या इनिशियली ये A था तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम पहले से 0 था, उस 0 वॉल्यूम को हम लोग V0 मानने वाले हैं। 0 रहे या फिर कुछ होगा 2 लीटर 5 लीटर पहले से भी दे तो जो है वो है, लेकिन इस रिएक्शन की वजह से तो ऑक्सीजन नहीं होगा ना, क्योंकि अभी शुरू ही हो रहा है, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे। फिर ये खर्च होता होगा तो ये -x बनेगा, ये वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा, वॉल्यूम कलेक्टेड एट टाइम t सेकेंड। क्या फिर एक समय आएगा जब रिएक्शन खत्म होने रहेगा, उसको लिखता है टाइम t बराबर इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पॉडर में देखे रिएक्शन तो खत्म कहीं होता नहीं है, 99.9% होगा, इनफाइनाइट टाइम लिख दिया। तो ये ए तो पूरा का पूरा खत्म, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा जब रिएक्शन खत्म हो रहा है तो ए क्यों बचेगा, N2O5 क्यों बचेगा। तो ये वाला जो है कलेक्ट होगा इन्फिनिटी। समझ रहे हैं, पहले इस प्लॉट को समझे। N2O5 से हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है कि N2O5 का क्वेश्चन बना रहे हैं हम, केस लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैटर एडवांस तक जाता है, इस वजह से सब बताना पड़ता है ना। अभी नॉर्मल केसेस में नहीं दिखाई दे रहा है, 2005 साल तक, लेकिन एडवांस में दिखाई देता है। फार्मूला ही सिर्फ पूछ दे, क्या कैसे सोचना है ये बात समझिए। N2O5 मॉलिक्यूल को लिया, इसको डिकम्पोज करा रहा है, ऑक्सीजन गैस इससे निकल रहा है, उस ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम जो कलेक्ट हो रहे हैं उससे हमको इसकी काइनेटिक्स मतलब रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन इसका A था तो इसका वॉल्यूम मान लिए थे V0, जो इसके वजह से होगा ही नहीं कुछ भी। लेकिन कंटेनर जहां पे ऑक्सीजन ये देगा, वो क्या कंटेनर वैक्यूम में थोड़े होगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन पहले से भी हो सकता है, इसलिए मानना पड़ा V0, नहीं तो 0 ले लेते, ठीक है। अब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये एक मोल इधर टूट जा रहा होगा, उधर भी तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है टाइम t सेकेंड पे Vt। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, x पे। जितना x टूटेगा उतना ही तो वॉल्यूम कलेक्शन होगा। बोलो होगा या नहीं होगा। फाइनली जब रिएक्शन एंड होने पे आया टाइम इंफिनिटी, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनफाइनाइट टाइम पे कैलकुलेट हुआ V इंफिनिटी। किस बात पे ये डिपेंड करेगा कितना ऑक्सीजन निकलेगा, ए जितना ऑक्सीजन ज्यादा मोल लीजिएगा उतना ज्यादा निकलेगा। 1 मोल लीजिए, 2 मोल लीजिए, 5 मोल लीजिएगा, डिपेंड किस पे करेगा, वो मोल पे। क्या बात समझ में आया। इतना बड़ा क्वेश्चन रहता था पहले एडवांस, पूरा एक्सपेरिमेंट समझा, जितना बोल रहे हो उतना समय क्वेश्चन में लिखा है, कितना लीटर कलेक्ट हुआ उतना लीटर कलेक्ट हुआ। तो बताइए अब इसका जो है रेट कांस्टेंट क्या होगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। क्या करा जाएगा, क्या करा जाएगा इसमें।
हम लोग तो एक फॉर्मूला पढ़े थे, के बराबर 2.303 टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। लेकिन ए ना ए पता है ना तो एक्स पता है हमको ऑक्सीजन का वॉल्यूम। क्लियर है? जो बात है वो क्लियर है? अब यहाँ आई, वॉल्यूम ऑफ गैस collected at time t second is directly proportional to amount of N2O5 reacted at time t second. Amount of N2O5 reacted at t second. होगा या नहीं होगा बताओ ना यार? VT directly proportional to X. Volume of gas collected at infinite time directly proportional to amount of N2O5 taken initially. बोलो होगा या नहीं होगा बोलो? यानी V infinity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो A माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के जगह पे क्या लिख दें? V infinity, एक्स के जगह पे क्या लिख दें? VT। यही लेके आना था बस। ठीक है? अब बोलो करेंगे तब। अरे अभी नहीं हुआ है, इतना जल्दी बेचैनी क्यों? अब बताओ, के बराबर हम लोग लिखा करते थे 2.303 बाई टी लॉग ए के जगह पे क्या लिखें? 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 बी इंफिनिटी। ठीक है? माइनस, अब क्वेश्चन आएगा तो खोज के नहीं बना दीजिएगा क्या? करना क्या था तो खोज के बना दीजिएगा, कै लीटर क्या? थोड़ा सा टेक्निक लगा के कहे कि जो कंटेनर था उसमें पहले से 5 लीटर प्रेजेंट था, कुछ नहीं करना। के बराबर 2.303 बाई टी लॉग V इंफिनिटी माइनस V नॉट, 2 लीटर 5 लीटर जो पहले से था उसको घटा दीजिए, N2O5 के से जो बना हो तो V इंफिनिटी है ही है, बाई हो गई। ये सब मामला है।
ठीक लग रहा है ना? समझा क्या किए? कैसे बन गया, समझ में आया? किसी रिएक्शंस में कोई भी गैस निकलेगा, वो तो एक एग्जांपल लिए, कोई भी गैस निकलेगा और उसका वॉल्यूम दे रहा है, तो किसी समय पे कितना वॉल्यूम उस रिएक्शन से आया, दैट इज वीटी। पूरा रिएक्शन खत्म हो गया तो कितना वॉल्यूम मैक्सिमम आया, दैट इज बी इंफिनिटी। शुरुआत में यदि कोई वॉल्यूम है तो बी नॉट। तो किसी समय पे कितना गैस इवॉल्व होगा, ये बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात डिपेंड करता है कि वो रिएक्टेंट कितना अमाउंट रिएक्ट किया है। जितना ज्यादा रिएक्ट करेगा उतना ज्यादा वॉल्यूम कलेक्ट होगा, और इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रोडक्ट का कलेक्ट क्या हो सकता है, तो बोला जितना आप अमाउंट पहले से लिए होंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगा है ना, तो निकल गया वो। ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी इंफिनिटी हो गया, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी टी हो गया। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है वो रिलेशन निकाल नहीं रहे हैं कि फार्मूला कोई बनेगा। कहने मतलब है कि जितना वो रिएक्ट करेगा उतना ही बनेगा, जितना वो रिएक्ट करेगा उतना ही बनेगा, बस इतने घटा दिए ला करके। ए माइनस एक्स चाहिए था हमको, है ना? तो इसका ए जो है ये भी इंफिनिटी पे चला गया, और एक्स जो है वो भी टी पे आ गया। नेक्स्ट, पोलरीमीटर नाम जानते हैं? जैसे आमीटर, वोल्टामीटर, ऐसे ही पोलरीमीटर। क्या जानते हैं? देखो इसमें कैसे, इससे उसके रीडिंग से हम लोग कैसे निकालते हैं। सुक्रोज का नाम सुने हैं आप? C12H2211। इसमें वाटर डाल दीजिएगा आप, तो ये टूट जाएगा। C6H12O6 प्लस C6H12O6। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर भी कहा जाता है इसको। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर होता क्या है वो समझिए। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर होता क्या है वो समझिएगा। ये शुगर, ये एक्चुअली में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है।
ठीक है, ये ग्लूकोज, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और ये है फ्रुक्टोज, है ना। इसको प्लस, और इसको क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, है ना। ये जो दोनों आ जाता है फाइनली नेगेटिव आ जाता है, तो फाइनली ये मिक्सचर जो है लीव हो जाता है। तो डेक्स्ट्रो रिएक्टेंट लीवो में कन्वर्ट हो जाए, इन्वर्सन इन केन शुगर कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री में बताए होंगे, है ना। ये एक्चुअली में एक डिवाइस होता है पोलरीमीटर, समझिएगा, यही से समझना स्टार्ट कीजिएगा। कौन सा डिवाइस है, इसमें एक कांटा होता है, जैसे आर्मीचर का कांटा देख रहे हो, स्टैटिक यही रहता है। जब सुक्रोज का सॉल्यूशन था तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, मतलब और ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा बहुत, ये इस तरह के रोटेशन में था। रीडिंग को आर लिख रहे हैं, इनिशियल रीडिंग को आर नॉट लिख रहे हैं, है ना। कोई डिवाइस होता है ना, देखते हैं करंट वरंट चेक करने वाला आता है, तो ऐसे कांटा सीधा रहता है, ऐसे चल जाता है या ऐसे चल जाता है ना। हाँ, वो नीचे जाओगे तो जो मीटर सब लगा हुआ है उसमें भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। वो कांटा ऐसे ऐसे हिलता रहता, दोनों तरफ हिलेगा। डेक्स्ट्रो कहने का मतलब ही होता है वो लेफ्ट की तरफ, मतलब राइट की तरफ जाना चाहिए। चला गया, रिएक्शन शुरू हुआ, रिएक्शन शुरू हुआ तो डेक्स्ट्रो बनेगा और फ्रुक्टोज बनेगा लीवो। अब मान लेते हैं कि ये बन रहा है प्लस 40 डिग्री आ रहा है, ये माइनस 30 डिग्री आ रहा है, तो प्लस 10 डिग्री होगा, क्या। तो ये यहां से उठ के जैसे रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन नॉट तो यहाँ पे है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि फाइनली क्या हो गया है, लिखो किसी टाइम इंटरवल पे, किसी टाइम इंटरवल पे ये पहले टी रहा होगा, है ना। मान लेते हैं किसी टाइम इंटरवल पे यहाँ पे मेजर हो रहा था, दैट इज कॉल्ड आर टी, ठीक है। और फिर फाइनली यहां जाके कांटा रुक गया, यहां जाके कांटा रुक गया। एक और कलर से बना देते, ये मान लेते हैं आर इन्फिनिटी, तभी ना कहेंगे, तभी ना कहेंगे कि मिक्सचर कैसा हो गया, लीवर रोटेटरी। पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। ये मूवमेंट समझ में आ रहा है। डेक्स्ट्रो रिएक्शन शुरू हुआ तो मॉलिक्यूल का रीडिंग यहाँ था, जैसे जैसे रिएक्शन होने लगा ये कांटा घूम के यहाँ आया, और कंप्लीट होने लगा तो कांटा यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन में कांटा का रीडिंग दिया हुआ है, पोलरीमीटर का रीडिंग दिया हुआ है कि इनिशियली सुक्रोज सॉल्यूशन हैज डिग्री ऑफ रोटेशन प्लस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री समझ में आ ही रहा है। At time t second, when glucose and fructose is formed as a mixture, the degree of rotation is minus 10 डिग्री। क्या, पहले ये 30 डिग्री पे था, फिर दोनों मिक्सचर बनने लगा, माइनस 10 डिग्री। फाइनली द रिएक्शन एट टाइम t infinity, this will get minus 60 डिग्री। हो गया बात। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, ऐसा कुछ क्या। तो शुरुआत करते, जो अमाउंट ये लिया गया था, ठीक है,
उसी पे डिपेंड करेगा कि फाइनल क्या हुआ। किसी टाइम टी पे जो रीडिंग आ रहा है दैट इज आर नॉट माइनस टी, क्या लिखोगे इसको, यही रीडिंग ना आया आर नॉट माइनस, ये डिपेंड करेगा कितना अमाउंट शुगर का रिएक्ट किया, क्या दैट इज एक्स, क्या, और फिर ये रीडिंग इनिशियल तो आर नॉट ही था और ये रीड करते 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 फाइनली आ गया यहाँ पे, तो टोटल रीडिंग क्या हुआ आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी। ये किस बात पे डिपेंड कर गया, कितना अमाउंट, पूरा टोटल कितना अमाउंट लिया गया था। ठीक है, ठीक है। ग्लूकोज का डिग्री ऑफ रोटेशन प्लस 10 डिग्री होता है, पहले से ये है। जैसे जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनने लगा वैसे वैसे रोटेशन इधर आया। क्यों आया, उसका तो बायोलॉजिकल कारण है कि ग्लूकोज होता है पॉजिटिव रोटेशन वाला, फ्रुक्टोज होता है नेगेटिव रोटेशन वाला, और दोनों का अमाउंट तो इक्वली होता है लेकिन रोटेशन नेगेटिव कर देता है, इसलिए वो मिक्सचर जो है लिबोरोटेटरी हो जाता है। ठीक है, तो लिबोरेटरी होने का मतलब है कि इसका जो पॉजिटिव रोटेशन है वो कम है और फ्रुक्टोज का रोटेशन ज्यादा है। अमाउंट की वजह से नहीं, अमाउंट तो ई भी 1 मोल है, ई भी 1 मोल है ना, लेकिन रोटेशन दोनों का बराबर